आज आप लोग का प्रीपोजिशन खत्म कर देते हैं, कॉमन एरर वाला जो भी चैप्टर है। ठीक है, नोट्स तो आप लोग नहीं लिख रहे होंगे, फिर कोई बात नहीं। चलिए, बिहाइंड भी करा दिया था, आफ्टर बिफोर भी हो गया था हम लोग का। हम लोग सम अदर प्रीपोजिशन की बात कर रहे थे, यहाँ से हम लोग को कर रहे हैं, और उधर तो हम लोगों ने कर ही लिया था। देखिए, अबाउट का यूज हम लोग के बारे में के सेंस में भी करते हैं। अब जैसे देखिए, ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू, ठीक है, वह आपके बारे में बात कर रहा था, कर सकते हैं ना, ही वॉज टॉकिंग अबाउट। उसके बाद देख सकते हैं, दे आर ऑलवेज केयरलेस अबाउट देयर ड्यूटीज, वो अपने कर्तव्यों के बारे में, कर्तव्यों को लेकर के हमेशा लापरवाह रहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस में आपने देखा कि हम लोगों ने जो अबाउट का यूज किया वो अलग तरह से है, और यहाँ पर वैसे भी हमको पता है कि जो हम लोग अबाउट का यूज करते हैं वो के बारे में के सेंस में ही होता है ना, मोस्टली कॉमन यूज तो उसका यही है। देखिए, तो हम देख सकते हैं कि अबाउट का जो यूज हो रहा है के बारे में के सेंस में हो रहा है, ठीक है ना, अबाउट का जो यूज है वो के बारे के सेंस में हो रहा है। he was talking about you, they are always careless about their duties, समझ रहे होंगे आप लोग। अब अबाउट प्लस अगर इन्फिनेटिव लगा दे, इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू, इन्फिनेटिव का मतलब हुआ है जब किसी के बाद अगर हम टू पुट करते हैं, मतलब कि टू एक इन्फिनेटिव। तो अगर हम कहें कि आई एम अबाउट टू गो, कार्य तुरंत होने के भाव में, मतलब कि तुरंत, जस्ट नाउ, अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके सेंस में आप इन्फिनेटिव अबाउट प्लस इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। आई एम अबाउट टू गो, शी इज अबाउट टू सिंग, मतलब वो जाने ही, मैं जाने ही वाला हूं, वह गाने ही वाली है ना, वो अभी तुरंत गाने वाली है, मैं अभी तुरंत जाने वाला हूँ, इस सेंस में अबाउट प्लस टू का यूज हम कर सकते हैं। ओ डबल एफ ऑफ जो होता है ये हमेशा सेपरेशन बताता है, अलगाव। ठीक है, ओ डबल एफ ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। ओ डबल एफ ऑफ जो होता है सेपरेशन को बताता है। ही इज ऑफ ड्यूटी, मतलब वो ड्यूटी पर नहीं है। अ बटन हैज कम ऑफ, जो बटन है कोई भी चीज का, जैसे इलेक्ट्रिक बटन जो होता है, ठीक है, उस ऑफ है। उसके बाद ओ एफ ऑफ को अगर हम देखें तो इसका बहुत ही अलग अलग सेंस में यूज होता है। पहले तो ओरिजिन के लिए, जैसे मिस प्रियंका कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, फ्रॉम अ रिच फैमिली नहीं होगा, अगर फ्रॉम लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, बिलोंग्स हो सकता है। तो मिस प्रियंका जो है अमीर परिवार से, रिच फैमिली से आती हैं, ठीक है। कारण या कॉज के लिए ही डायड ऑफ कोलेरा, मतलब किसी भी रीजन के लिए हम लोग ऑफ भी लगाते हैं, मतलब वो किसी कॉलेरा के चलते मर गया, मतलब बीमारी के चलते, रिलेशन बताने के लिए। द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर की नाटकें, ठीक है। अब प्रीपोजिशन के बारे में कुछ और भी चीजें हम देख लेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है, कि प्रीपोजिशन के बाद जनरली ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है, ठीक है। जैसे आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम, अब यहाँ पे ऑन ही या सी, हम हिम के जगह कभी भी ही या शी नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, हमको सॉरी सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, हमको क्या है, ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। जब भी कोई प्रीपोजिशन हो उसके जस्ट बाद हम कोई केस लगाते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। सी रियलाइज ऑन मी, ये प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, और मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी कभी भी जब हम प्रीपोजिशन का कोई यूज करते हैं तो उसके बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस ही लगाते हैं। लेकिन देखिए सिचुएशन कुछ चेंज हो भी सकती है। कैसे? यदि दो ऐसे वर्ड्स को किसी कंजंक्शन एंड या और
या ऐसे ही किसी और से जोड़ना हो, जिनके बाद अलग अलग टाइप के या डिफरेंट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन लगते हैं, तो इन शब्दों या इन वर्ड्स के साथ जो यूज्ड होने वाला प्रीपोजिशन है को स्पष्ट कर देना चाहिए। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हर वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज्ड इन हर वर्क, मतलब कि वह सचेत है और अपने काम में संलग्न है या बिजी है। अब जैसे अब देखिए, he was surprised at as well as pleased with her performance, वह उसके परफॉर्मेंस पे सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित भी है और साथ ही साथ संतुष्ट भी है और खुश भी है। ठीक है, इन पर आधारित प्रॉब्लम्स बहुत दिए जाते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, she is conscious and engaged in her work, या नो, यहाँ कॉमन एरर क्या है देखिए, पार्ट ए में कॉन्शियस के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि कॉन्शियस के बाद ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर के सेंटेंस सही होगा। तो हमारा रॉन्ग क्या हो गया, जो ए है यही हमारा कॉमन एरर है। समझ रही हो ना आप रूबी? तो इस तरह से अगर आपने इस चैप्टर के कॉमन एरर कर लिया ना, तो एनडीए लेवल की इंग्लिश आपकी हो गई। बेशक 2-2.5 पेज ही आपको नोट्स में लग रहा होगा, लेकिन सबसे मेन चीज यही है। और इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट कॉमन एरर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पहले ही मैंने बेसिक में बहुत ज्यादा आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रखी है, तो उसका कोई इशू नहीं है। अब देखो, पार्ट ए में कॉन्शियस के बाद ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन और टू, ये सारे देख रहे हैं। इनके आदि प्रीपोजिशन के बाद अगर हम कुछ मेन वर्ब का प्रयोग कर रहे हो या हो रहा हो, तो वह मेन वर्ब हमेशा आईएनजी के रूप में, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट मींस वर्ब का फोर्थ फॉर्म के रूप में ही होता है। देखिए किस तरह से मैं कहूं कि ऑल हिज ब्रदर्स आर एडिक्टेड, ठीक है ना, ऑल हिज ब्रदर्स आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। यहां पर देखो आप, अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू, इन सबों का अगर यूज हो रहा है, ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी हमको लगाना है। बात समझ रही हो? यहाँ टू था, आया, एक सेकंड पर रुकना, लग रहा है कि एक मिनट बेटा रुकना आप लोग। आप ज्योति को कह सकते हो देखने के लिए, ठीक है ना, वीडियोस तो डाल ही रखी है मैंने यूट्यूब पे और लिंक भी भेज ही देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर टू था इसलिए हमने ड्रिंकिंग लगाई। अगर यहाँ प्रीपोजिशन फ्रॉम है तो इसके बाद जब मेन वर्ब, अगर देखिए टू के बाद जब भी मेन वर्ब होगा, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में होगा और इस सेंस में, ठीक है। अगर यहाँ पर यू, योर, प्रिवेंटेड मी, यू प्रिवेंटेड मी होगा, सॉरी, यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, तुमने मुझे इस काम को करने से रोका। आई टेक डिलाइट इन, यहाँ पे वर्क नहीं लाके यहाँ पे योर आएगा, योर नहीं बेटा, यू आएगा, ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया होगा, गलत है ये। यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग, ठीक है ना, योर नहीं होगा, वो तो मैंने उसी से आपको कहा। बुक्स में भी करेक्शन तो करनी ही पड़ती, कुछ कहीं कहीं गलत हो जाता है। यू प्रिवेंटेड मी, ठीक है, फ्रॉम डूइंग इट। आई टेक डिलाइट इन वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करने में या करके खुश रहता हूं या मुझे खुशी मिलती है। दे वर फाइंड फॉर बीइंग लेट, ठीक है, तो यहाँ फॉर लगाया हमने, इसलिए इसके पहले जो मेन वर्ब होगा आईएनजी होगा, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा, ये वर्ब मेन वर्ब होना चाहिए, और मेन वर्ब आपको पता लग जाएगा जैसे ही आपको, इसने आप लोगों ने पढ़ाई तो करी रखी होगी कि जो भी सेंटेंस में मेन वर्ब कौन होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो जो मेन वर्ब होगा उसके बाद हम लोग आईएनजी ही लगाएंगे अगर प्रीपोजिशन हमारे ये सारे, ठीक है। आफ्टर, अबाउट, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन और टू, या अगर इनमें से कुछ भी होगा तो हम लोग को प्रीपोजिशन क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन के बाद जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, या फोर्थ फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। दिख रहा है आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं। अब
टुडे, टुमारो, yesterday, the following day, the next day, अगर इनके पहले, इन वर्ड्स के पहले on, at या in प्रीपोजिशन का यूज अगर हम कर रहे हैं तो गलत है। मतलब इसके पहले हम कभी भी on, at या in का यूज नहीं करते हैं। जैसे he will go there tomorrow, ना कि he will go there on tomorrow। on tomorrow अगर लगा देंगे तो गलत होगा। मतलब याद रखना, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, द फॉलोइंग डे और द नेक्स्ट डे, इनके पहले कभी भी ऑन, एट या इन आप लगा ही नहीं सकते। अगर लगा रहे हो तो आप रॉन्ग कर रहे हो। इज इट क्लियर? आगे देखिए। हाँ, लेकिन अगर आपने वहां पर उसको पर्टिकुलराइज कर दिया, पर्टिकुलर बना दिया, मतलब कि येस्टरडे इवनिंग बना दिया, येस्टरडे आफ्टरनून बना दिया, लास्ट नाइट बना दिया, दिस मॉर्निंग बना दिया, दिस आफ्टरनून बना दिया, टू नाइट, टुमारो मॉर्निंग या टुमारो इवनिंग बना दिया, तब हम उनके पहले आदि के पहले भी ऑन, एट, इन आदि के पोजीशन का यूज नहीं होता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर सिंपल फॉर्म में रहे, ठीक है ना, अगर टुडे, टुमारो, येस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे रहे, तब तो नहीं हो ही तब तो होगा ही नहीं। और साथ ही साथ अगर मान लो देखिए, तो हम बता रहे थे कि टुडे, टुमारो, येस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट, इन सबों के पहले ऑन, एट या इनका यूज नहीं कर सकते। और अगर इसको पर्टिकुलराइज भी कर दिया जाए, येस्टरडे इवनिंग, येस्टरडे आफ्टरनून, इस तरह भी बना दिया जाए, फिर भी नहीं करेंगे। दे अराइव्ड हियर येस्टरडे इवनिंग, नॉट इन येस्टरडे इवनिंग। इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए, कि we almost always leave out the preposition before phrase beginning, last, next, this, that, also before today, yesterday, tomorrow. Did you go to the meeting last Thursday? I will mention it next time I see him. Plums are more plentiful this year. The phrases at this, that time, on this or that occasion are however normal. अब देखो, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब हम किसी फ्रेज को यूज करते हैं, फ्रेजेस, तो वहां पर जो प्रीपोजिशन के नियम है उसमें थोड़ी बहुत उलटफेर हम लोग कर सकते हैं। और इस तरह के जितने भी फ्रेजेस होते हैं, अगर आपको देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, प्रीपोजिशन के रूल्स को समझना तो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। लेकिन किस फ्रेज में कौन सा प्रीपोजिशन किस तरह से यूज होता है, ये आपको जानना बड़ा जरूरी है, अगर आपको बिल्कुल 100% अपने प्रीपोजिशन को परफेक्ट बनाना है तो। और वो उसके लिए तो आपको बहुत सारे वर्ड्स देखने पड़ेंगे, और वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस नोट्स में ही मिल जाएगा आपको। तो देखिए, होम शब्द के पहले किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है यदि इसके पहले इनमें से कोई भी वर्ब का प्रयोग हो। जैसे ब्रिंग, अगर होम के पहले बेटा अपने ब्रिंग है, गो है, गेट है, अराइव है या रीच है, तो हम इसके पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। ब्रिंग समबडी और समथिंग होम, ना कि एट होम या टू होम। ठीक है, मतलब अगर आपने मेन वर्ब ब्रिंग, गो, गेट, अराइव या रीच लगाया है और सेंटेंस में होम लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह, तो कभी भी आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। इस रूल को याद रखेंगे। उसी प्रकार अगर आपने कम होम, गो होम, गेट होम, अराइव होम, रीच होम, सेंड समबडी, है ना, समथिंग, सेंड समबडी और समथिंग होम, ठीक है, टेक समबडी और समथिंग होम, इस तरह का यूज करेंगे। तो इनमें क्या है कि यदि होम के पहले कोई भी पोसेसिव केस के एडजेक्टिव, जैसे माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर या नाउन के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस लगाओ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा नोट में कि अगर हमारा जो होम है, पहले किसी सेंटेंस में होम हो,
होम के पहले कोई भी पोसेसिव केस हो, जैसे माई हाउस, हिज हाउस, देयर हाउस, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, ये नाउन के साथ पोस्ट ऑफिस लगा, ठीक है, जैसे राम्स या श्याम्स हाउस हो सकता है। तो आदि का यूज हो तो होम के पहले टू का यूज हम करेंगे। कंडीशन क्या है, अगर होम लिखा हुआ हो और होम के पहले कोई भी पोसेसिव केस हो या अपोस्ट्रोफी एस का यूज हो रहा हो, तब जाकर के हम होम के साथ टू या एट लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी तरह का पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है या किसी भी तरह का पोस्ट्रोफी एस यूज नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग किसी भी कंडीशन में कोई भी तरह का प्रीपोजिशन होम के पहले नहीं लगाएंगे। जैसे देखो, आई वेंट टू हिज होम, तो यहाँ हिज लगा है ना, होम के पहले हिज लगा है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव आपको पता ही उसका घर, इसलिए हमने इस पोसेसिव एडजेक्टिव के पहले टू। आई डिसाइडेड टू गो टू राम्स होम, अब ये देख रहे हो राम्स मतलब कि राम एक नाउन है और इसके साथ एक पोस्टोफी एस लगा हुआ है, तो पोस्टोफी एस के केस में और किसी भी तरह पोसेसिव एडजेक्टिव के केस में अगर होम के पहले लगा है तो उसके पहले हम टू या एट कुछ भी लगा सकते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब की, ठीक है, कहने का मतलब कि ट्रांजिटिव वर्ब जैसे डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिसेंबल, रिडिकल्स आदि के बाद सीधा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, किंतु ऐसे वर्ब के बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज कर प्रॉब्लम दिए जाते हैं। जैसे देखो किस तरह से, कि अगर कहा जाए द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम, अब देखो इसमें क्या, इस वाक्य में बी में अबाउट का यूज गलत है। देखिए, अबाउट द ब्यूटी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात यह सुपरफ्लुअस है, मतलब कि इसकी जरूरत ही नहीं थी, एक्स्ट्रा हमने लगा दी है। मतलब यहाँ देखिए, ही द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है, द ब्यूटी लगा दिया हमने, तो यहाँ नेचर के पहले तो ऑफ लगाए ही है, तो फिर हमने यहाँ पर दो बार एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत क्या है, मतलब कि हमने जानबूझ करके एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो ये एक्स्ट्रा जहां पर आपको लग रहा है उसको हटा देना है, तो यहाँ कॉमन एरर में बी आ जाएगा। उसी तरह आप देखो, ही ऑर्डर्ड फॉर 2 कप्स ऑफ टी, अब यहाँ पर देखो 4 का यूज किया गया है, फॉर 2 कप्स, तो ही ऑर्डर 2 कप्स ऑफ टी, बात खत्म। यहाँ पर हमने किसका ऑर्डर दिया है, तो टी का, कितना दिया है हो ही गया, तो फिर ये 4 का यूज क्यों करेंगे, 4 का यूज गलत है। समझ में आ रहा है रूबी आपको ये वाला, कि ये 4 क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हाँ ऑफ, सर। ऑफ हम नहीं काट सकते, अगर ऑफ काट देंगे तो पता ही नहीं चलेगा ऑर्डर किसका दिया है, ठीक है, यहाँ पर भी हम ऑफ नहीं काट सकते, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि किसकी प्रशंसा की जा रही है, नेचर की, ब्यूटी की, या किसकी। अब उसके बाद देखिए, से, सजेस्ट और पर्पस, इसके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई भी अगर पर्सन हो, जैसे यू सजेस्टेड टू हिम, ठीक है, सॉरी, यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस, शी सेड टू मी दैट शी वुड हेल्प मी, ठीक है। अब देखो यहाँ कह रहा है यू सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड लीव द प्लेस, यहाँ पे क्या बताया मैंने, कि से, सजेस्ट या पर्पस के बाद हमेशा टू का यूज होगा। तो आप देख रहे हो ना, ये जो हिम है, और आपको मैंने ये रूल यहाँ पर एक चीज बताया था कि जब भी हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो उसके बाद ऑलवेज हम लोग ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं। हिम ऑब्जेक्टिव केस लिया इसलिए यहाँ हिम लगाया हमने, ठीक है, पहली बात। और उसके बाद मैंने ये बताया कि जब भी सजेस्ट, पर्पस या से इस तरह का सेंटेंस आ रहा हो तो इसके बाद जो प्रीपोजिशन लगेगा वो टू लगेगा, अगर इस टू के बाद कोई भी पर्सन का नेम, पर्सन तो है ही। शी सेड टू मी, अगर यहाँ मी नहीं रहता तो टू नहीं लगाते, ये भी याद रखिएगा, शी सेड टू मी दैट शी वुड हेल्प मी, ठीक है। उसके बाद देखिए, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन और कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, इनके बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई पर्सन हो, जैसे ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, यू नेवर राइट टू मी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये जो मैंने 2-2.5 पेज आप लोग को बताए हैं, ये इसका कॉमन एरर के रूल्स है, मतलब कि वो रूल्स जिनके ऊपर ही सबसे अधिक प्रॉब्लम बेस्ड रहते हैं। अगर आपने इन रूल्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया
और पढ़ लिया तो आपका जो कॉमन एरर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपसे 10 कॉमन एरर के क्वेश्चंस कराऊंगा, ओनली 10, ताकि देखें कि कितना आप कर सकते हो। बेशक ना याद हो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन एक बात और दिखाऊं मैं आपको कि यहाँ पर आपको ये सब वर्ड्स दिख रहे हैं, ये फ्रेजेस हैं, सम वर्ब्स एंड एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। उसके बाद और भी इसी तरह मिलेंगे, जैसे ब्रिंग्स अ थिंग टू लाइट, है ना, ब्रिंग अ थिंग अंडर नोटिस, इस तरह सब बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन हमको ये अभी नहीं देखना, ये हम लोग अलग से देखेंगे। एक सेकंड पहले मैं स्टॉप करूं और